मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने आज तक 5 यूनिट समकालीन मुद्दे और नीतियों के बारे में चर्चा की थी। उसका टॉपिक लिया था शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता से संबंधित चुनौतियों के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में शिक्षा के अधिकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी चुनौतियों के बारे में हमने अध्ययन किया। और आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ और इस वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान शुरू करने का एक ही लक्ष्य था कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के द्वारा संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं वो भारत की जो जितनी भी जनता है, जनसंख्या जो है, उन तक उसको पहुंचाने का कार्य करना ही कार्य को पूरा करने के लिए ही सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की योजना नवंबर 2000 ईस्वी से बनी थी। सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करने की जो योजना थी वो कब से शुरू हुई थी, वो नवंबर 2002 में बनाई गई थी और 1 अप्रैल 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसको जो सर्व शिक्षा अभियान योजना है वो 1 अप्रैल 2001 में 1 ईस्वी में शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में चलाया गया था और यही इसका चलाने का एक प्रमुख कार्यक्रम था। कोई ना कोई इसका लक्ष्य था, एक मकसद था, उसी कारण से इसको 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 और 2002 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लिए चलाया गया था। जो प्राथमिक शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके कार्यों को बराबर निरंतर चलते रहने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में इसको चलाया गया था और 2001 और 2002 में इसे शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास के मंत्री होते हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको 1 अप्रैल 2001-2 के द्वारा शुरू की गई और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात भी कही गई। सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के वाले बच्चों का उपयोगी और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। कहने का मतलब है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो देश के सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का शुरू में जो लक्ष्य रखा गया था वह लक्ष्य यह था कि 2010 तक 6 साल से लेकर के जो 14 वर्ष के जो बालक थे उन सभी बालकों को विद्यालय के अंदर सभी का नामांकन किया जाए, उनको एडमिशन दिया जाए तथा प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जो भी प्राथमिक शिक्षा थी वो शिक्षा उन बच्चों को दी जाए और सभी बच्चों का एडमिशन भी विद्यालय के अंदर किया जाए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष वाले बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया। कहने का मतलब जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था तो 86वें संविधान को देखते हुए, संविधान संशोधन को देखते हुए जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक थे, बच्चे थे, उन बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा उनको निःशुल्क दी जाए और अनिवार्य रूप से हर एक बच्चे को एडमिशन करा करके शिक्षा देने का कार्य पूरा किया जाए। और यह उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चे को स्कूल भेजे और सरकार का
वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, सरकार वहाँ की स्थानीय प्रशासन है जो उन सभी को 6 से 14 वर्षीय जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना और अनिवार्य रूप से हर एक बच्चे को उपलब्ध कराना जरूरी है। इस अधिकार के नियम के अनुसार लागू किया गया। जो उनका अधिकार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का उनका अधिकार यानी मौलिक अधिकार के रूप में उसको घोषित कर दिया गया, बता दिया गया। तो हर एक बच्चे का अधिकार होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे और अनिवार्य रूप से करे। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। अब सर्व शिक्षा अभियान शुरू करने का क्या उद्देश्य था, उद्देश्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। पहला उद्देश्य उनका ये था कि 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा की गारंटी केंद्र हो और बैक टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उनके लिए भी शिविर उपलब्ध कराया जाए। मतलब कि जो भी कैंप वगैरह स्कूल में लगता था, तो जो 2005 तक जो बच्चे ने एडमिशन लिया और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की गारंटी के लिए तो उनको लिए कैंप लगाया जा रहा है, परंतु जो बैक टू स्कूल, जो स्कूल छोड़कर चले गए बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी शिविर लगाने की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे वो भी हर शिक्षा प्राप्त करने का मौका प्राप्त कर सके और उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से ज्ञान में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, वर्ष 2002 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, यानी जिन बच्चों का एडमिशन पहले कराया गया हो 2001 और 2002 में, जब सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था, जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू की गई थी 2001 और 2002 में, तब जब बच्चों का जो एडमिशन हो चुका था, बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो गया था, तो उस समय जो बालक विद्यालय में आए थे, उन्होंने एडमिशन जब लिया था, उनको भी 2010 तक विद्यालय में बनाए रखना, मतलब उनको विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का उनका भी एक अधिकार है, उनको भी इस विद्यालय से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, मतलब कि कहने का मतलब 2010 तक बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती, तो 8 वर्ष हो जाते हैं और 8 वर्ष के अंदर जितनी भी स्कूल की शिक्षा है उस शिक्षा को वह पूर्ण रूप से प्राप्त करके पूरी कर लेनी चाहिए। संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीविकोपार्जन, जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी उसने शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा उपयोगी होनी चाहिए, उसके लिए महत्वता रखनी चाहिए। उस बालक के लिए वो शिक्षा, जो भी शिक्षा उसने प्राप्त की, उसका कुछ ना कुछ महत्व होना जरूरी है। अगर उस शिक्षा से कोई महत्व नहीं निकलता है तो वो शिक्षा उसके फ़ायदेमंद नहीं होती, वो शिक्षा उसके लिए किसी प्रकार से कोई सही प्रकार से नहीं होती है। उस शिक्षा को प्राप्त करके वह कोई कार्य आसानी से नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो भी शिक्षा प्राप्त करने का जो साधन है सही, उसको सही प्रकार से उपयोग लेकर के प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उसके जीवन में जो भी उसके कार्य हैं उन कार्यों को वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। जो भी उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसी तरह शिक्षा से सभी बच्चों को देनी चाहिए। शिक्षा बच्चे के उपयोगी होने के, बच्चों के लिए जो उपयोगी होती है वही शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। बिना उपयोगी वाली शिक्षा देकर के कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की जो भी प्राथमिक शिक्षाएं होती है उन शिक्षाओं को आसानी से प्राप्त कर ले। स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना। सर्व शिक्षा अभियान योजना जो लागू हुई थी, क्या था, यह है कि जो भी स्त्री और पुरुष है वो जो असमानता है तथा सामाजिक वर्ग में उनके साथ भेदभाव रखा जा रहा है, उनको एक समान नहीं समझा जा रहा है, तो उन बालकों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना और 2010 के बाद प्रारंभिक शिक्षा को भी प्राप्त कर लेना चाहिए। स्त्री पुरुष के अंदर भी किसी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं रखनी चाहिए और उनके सामाजिक तौर तरीके के अनुसार भी उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो नियम लागू किया गया था उसी नियम के अनुसार सभी को हर शिक्षा प्राप्त करने का मौका देना चाहिए। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हमने जो बताई है
की है, तो ये सारी शिक्षा जितनी सारी बातें सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार ही बताई गई है, उसके अंतर्गत ही दी गई है। तो ये तो हमने पढ़े थे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान के कार्य, उनके क्या क्या कार्य थे, कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पिछले सारे सनों की बात इसलिए की थी कि क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था तो उसमें ये सारी बातें दोहराई गई थी। जो भी ये हमने 2007 में और 2007 तक और 2010 प्राथमिक शिक्षा 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तथा 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा के बारे में जो भी स्त्री पुरुष के बीच में हमने जो असमानता देखी थी, उनके बीच में जो भेदभाव वगैरह देखा था, तो उन चीज़ों को क्या करना था, उनको सबको 2010 तक समाप्त कर लेना चाहिए था। इसीलिए हमने ये चीज़ वापस दोहराई है। सन 2005 से सभी स्कूलों में शिक्षा की गारंटी योजना केंद्र ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को समस्त बच्चे इस अभियान में शामिल किए गए हैं। सन 2005 तक हमारे देश के जितने भी स्कूल थे, सभी स्कूलों के अंदर एक गारंटी योजना केंद्र बनाया गया था। उसके अंदर सभी बच्चों को, सभी 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बीच में किसी भी वर्ग के जो बालक और बच्चे वगैरह जो आते थे, उन सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हर एक प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में उनको शिक्षा दी गई थी, बताया गया था, उनको हर एक चीज़ में उन्हें शामिल किया गया था। उनको इससे किसी भी बालक को इन चीज़ों से दूर नहीं किया गया, उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी और उनको हर एक कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया था। सन 2010 तक 8वीं कक्षा तक के सभी को शिक्षा देने का प्रावधान भी रखा गया था। मतलब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का बालक यानी 14 साल का जो बच्चा होगा वो 8वीं कक्षा में आसानी से आ जाता है और उसको 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का उसका अधिकार था, उसको शिक्षा देने का हमारा प्रावधान है। तो हम 8वीं तक के बच्चों को सभी को शिक्षा देने का हमारा एक लक्ष्य था, हमारा एक प्रावधान था। हम इसी के द्वारा हम बच्चे को शिक्षा आसानी से दे सकते हैं। जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल देना। कह रहा है कि हमारा जो जीवन है उसको अच्छे से व्यतीत करने के लिए, उसको निरंतर चलते रहने के लिए, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए, किसी प्रकार की उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसीलिए उसको इसके लिए जीवन को निरंतर चलते रहने के लिए हमें शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षा संतोषप्रद रूप से, शांति से, धैर्य रख के हम शिक्षा के अंदर जो भी गुणवत्ता होती है, शिक्षा के अंदर जो गुणवत्ता होती है उसकी प्राथमिक शिक्षा और उसकी जो शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा जो होती है, प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, कैसे शिक्षा दी जाती है, उसके ऊपर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बल देना चाहिए, जिससे कि बालक अपने भविष्य, आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए, भविष्य में कई कार्य होते हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों को आसानी से सीख सके। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:15 के अनुपात में वह सहभागिता प्रबंध के आधार पर सहायता तथा तय की गई थी। यानी 100 रुपये में 85 रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी तथा 15 रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। कहने का मतलब ये था कि जब सर्व शिक्षा अभियान लागू की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जब नवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, उस समय 85:15 का रेशियो रखा गया था कि 85% का जितना भी खर्चा आएगा पढ़ाई का वगैरह का, वो खर्चा केंद्र सरकार भरेगी और 15% जो खर्चा आएगा वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहभागिता प्रबंधन 75-25 का हो गया। जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो वहन करने का, जो खर्च करने का जो दायरा था वो कितना हो गया, 75 और 25 का हो गया। 75% केंद्र सरकार करेगी और 25% राज्य सरकार करेगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहभागिता प्रबंधन
65-35 का तथा 2012 से 50-50 के आधार पर दी जाएगी। कहने का मतलब था कि जब पंचवर्षीय 2011 लागू की गई थी तो जो रेशियो रखा गया था वो 65-35 का हो गया था। 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकार के द्वारा। और 2012 में जब ये प्रावधान रखा गया तो बराबर 50-50 का हो गया, 50-50 का हो गया। दोनों 50-50% जो भी पढ़ाई के ऊपर खर्चा आएगा वह दोनों मिल करके वहन करेगी, दोनों खर्च बराबर करेगी। नेक्स्ट है, इसमें 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं हैं। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया जा रहा है तथा इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में कुछ 8 राज्य ऐसे हैं, पूर्वी और उत्तरी राज्य ऐसे हैं, उनमें इसको शामिल नहीं किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को लागू नहीं किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो भी बालिकाएं हैं और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं या अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ भी, और जो छात्र कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनकी परिस्थिति सही नहीं है, उन्हीं छात्रों की जो भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। उनको सही प्रकार से शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। कह रहे कि जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था तो उसकी वजह से भी पहले बालक प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देते थे। पहले के टाइम में क्या था, पहले के ज़माने में जो प्राथमिक स्तर तक बालक शिक्षा प्राप्त करते थे, थोड़ा बहुत शिक्षा की जानकारी मिल जाती थी, थोड़ा बहुत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो जाता, थोड़ा लिखना पढ़ना सीख जाते थे, तो वह बालक क्या करते थे, स्कूल छोड़ देते थे। मिडिल तक पहुँचते पहुँचते वह स्कूल से निकल जाते थे। तो ऐसे बच्चों को भी, तो मिडिल तक पहुँचते पहुँचते भी ये बालक को जब विद्यालय छोड़ देते थे, बालक स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे, तो इसके कारण से भी हमारे बालकों में काफ़ी कमी आई है। उनको आसानी से जो जितनी परसेंटेज प्रतिशत बालकों को शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा देने का जो कार्यक्रम लागू किया गया था, वो शिक्षाएं उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। उस बच्चों को हम शिक्षा आसानी से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बच्चे पहले से ही स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण से शिक्षा में भी काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं एवं समाज में कमज़ोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था सहित कुछ अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी बालक बालिकाएं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जब लागू किया गया तो उस समय कई ऐसी बालिकाएं भी आई थी। समाज में कई कमज़ोर वर्ग भी थे जो कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे थे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो उनके ऊपर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने का प्रावधान दिया गया था। हमें अनुमति दी गई थी कि ऐसे बालकों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनको शिक्षा किस प्रकार से की जाए। तो उन बच्चों के लिए कई प्रकार से व्यवस्थाएं की गई। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके बालकों को शिक्षा देने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देना भी निःशुल्क देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी जो भी ज़रूरतें होती, आवश्यकताएं होती, उन आवश्यकताओं को हमें पूरा करना चाहिए। आर्थिक तंगी की वजह से वह बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे बालकों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था व कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मतलब कि जो बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती या कमज़ोर वर्ग के होने के कारण से बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान दिया गया है, और वो भी निःशुल्क देना, तथा उनको पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था भी की गई। और भी विद्यालय के अंदर कई प्रकार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उनके अंदर भी उनको पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिलना चाहिए, भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। और उनके लिए भी ये अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार से उनको स्कूल के अंदर व्यवस्थाएं की गई है।
और भी कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि स्कूल में यूनिफॉर्म देना, पाठ्य पुस्तक देना आदि काफ़ी चीज़ें देने की व्यवस्था भी विद्यालय में कराई जाती है, जिससे कि बच्चों को आसानी से स्कूल छोड़ के वह ना जाए और शिक्षा प्राप्त करने का उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न होने लगे, उनकी रुचि उत्पन्न होने लगे, जिससे कि बालक आगे आसानी से बढ़ सके और अपने भविष्य में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर शिक्षा के अंतर्गत जो अंतर दिया गया उस अंतर को समाप्त करने के लिए, जो भी शिक्षा के अंदर शहरी और ग्रामीण इलाकों का जो अंतर है उस चीज़ को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा गांवों के क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों में, बालकों में कंप्यूटर के प्रति जागरूक उत्पन्न होए और उन्हें भी कंप्यूटर शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो कि कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से हमें उनके जीवन में क्या क्या उनके लिए फ़ायदे होते हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे तो बच्चों को किसी प्रकार के बारे में, देश विदेशों में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो उनके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो इसी चीज़ को आसानी से प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी होने के लिए उन बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी देना अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान को 100% सफल बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को जब हम शुरुआत करने के लिए इस अभियान को 100% सफल बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को हमने 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, जिससे कि जो हमने सर्व शिक्षा अभियान लागू की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य को प्राप्त करने का जो अभियान शुरू किया गया था 100% सफल बनाने के लिए हमें यह नियम लागू किए गए। हमने इसको शुरू किया गया और कब किया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। तो यह हमारी सर्व शिक्षा अभियान की थ्योरी थी। इसके आधार पर अपन जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगी। नमस्कार।